हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। यह कहानी सिया और सोहन की है। कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों। ये एक विश्वास की कहानी है। कहानी आप लोग जब देखोगे तो खुद समझ आएगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बलरामपुर में सिया और उसका परिवार रहता था। सिया के पति 3 भाई थे। सिया अपने घर में सबसे छोटी थी। उसके पति के दोनों भाई बहुत अच्छा पैसा कमाते थे और उसके ससुर का सरकारी जॉब था। घर का खर्च उसके ससुर ही चलाते थे। लेकिन सिया की जेठानियाँ हमेशा सिया को नीचा दृष्टि से दिखती थी, क्योंकि उसका पति कम पैसा कमाता था। लेकिन सिया इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी। कुछ दिन बाद सिया के ससुर बोलते हैं कि अब मैं कुछ दिन में रिटायर कर जाऊंगा। जब तक मैं जॉब में था घर का खर्च मैं चला रहा था, लेकिन तुम दोनों अब अच्छा कमा रहे हो तो घर का खर्च तुम लोग ही दोनों भाई मिलकर चलाओ। सोहन तो उतना ज़्यादा कमाता नहीं है। बाद में जब वो कमाएगा तो वो भी घर खर्च में पैसा दे दिया करेगा। इस पर उसकी जेठानियाँ बोलती हैं, पापा कमाई कम है तो क्या हुआ, खाना तो खाएंगे ही ना, तो कुछ तो देना चाहिए। इस पर सोहन बोलता है, हाँ हाँ भाभी ज़रूर, मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं उतना ज़रूर दूंगा। तो उसकी भाभी बोलती है, हाँ देवर जी देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे भी तो बहुत अपने खर्चे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हम लोग कहाँ से इतना कर पाएंगे। सिया बस चुपचाप वहाँ सुनते रहती है, वह कुछ नहीं बोलती है। कुछ दिन बाद सोहन जिस कंपनी में काम करता था वह कंपनी बंद हो जाती है और वह घर खर्च के पैसे नहीं दे पाता है। एक दिन सिया किचन में खाना बना रही होती है। उसकी जेठानियाँ बोलती है, सिया सब्जी में कितना तेल डाली हो, अगर तुम इतना तेल डालोगी तो हम लोग खर्च कहाँ से उठा पाएंगे। तुम्हारा पति तो कुछ कमाता नहीं है, जब वह कमाता तो तुम्हें पैसे की अहमियत समझ आती। अपनी जेठानियों की बातें सुन सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बोलती है, अरे नहीं दीदी मैं कल से और कम तेल डालूंगी। तो उसकी जेठानी बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है और तुम खुद समझदार हो। ये सारी बातें सिया का पति सुन लेता है। रात में जब सिया अपने कमरे में जाती है तो वह सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, काम तो आज न कल मिल ही जाएगा। सिया की बातें सुन सोहन बोलता है कि सिया आज मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हारी जिम्मेदारियाँ नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें सुनना पड़ रहा है। इस पर सिया बोलती है कि आप तो बेवजह के परेशान होते हो, दीदी की बातों का क्या बुरा मानना, वो तो अपनी है ना। तो सोहन बोलता है, नहीं सिया, तुम नहीं बोलती हो तो क्या मुझे समझ नहीं आती है। तुम्हारे पापा ने कितने विश्वास से तुम्हारे लिए मुझे चुना था। वह क्या सोचेंगे कि उनका दामाद उनकी बेटी का जिम्मेदारियां भी नहीं उठा पा रहा है। इस पर सिया बोलती है कि आप बेवजह का परेशान होते हो, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज न कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, एक अच्छा जॉब भी मिलेगा। बस आप विश्वास मत छोड़िए। सिया की बात सुन सोहन बोलता है कि सिया तुम्हारे विश्वास से ही मुझे ताकत मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। एक दिन मैं सब ठीक करके ही रहूँगा। लगातार प्रयास करने के बाद भी सोहन को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। फिर वह सोचता है कि क्यों ना मैं बिजनेस करूं, लेकिन बिजनेस के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह अपने पापा से बात करता है तो उसके पापा बोलते हैं कि अभी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ बेटा, माँ के इलाज में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कुछ दिन रुको तो मैं देखता हूँ। फिर सोहन बैंक से लोन लेने की सोचता है, लेकिन समय पूरा हो जाने की वजह से बैंक से लोन नहीं मिलता है। 3-4 महीने बाद आने के लिए कहा जाता है। वह बहुत परेशान था, क्योंकि घर में भी छोटी छोटी बातों पर सिया को सुनना पड़ रहा था। वह किसी भी तरह से इस घर में पैसे देना चाहता था। एक दिन वह बहुत ही उदास मन से बैठकर सोचते रहता है, तो आकर सिया पूछती है, क्या हुआ, आप क्यों परेशान रहते हो, मैं कुछ दिन से देख रही हूँ
आप कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अपने आप में खोए रहते हो। आखिर बात क्या है? सोहन बोलता है, कुछ नहीं सिया, बस यूं ही। सिया अपनी कसम देती है और कहती है कि आपको मेरी कसम। आप बताओ बात क्या है? सोहन बोलता है, कुछ नहीं, बिजनेस के लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, वहीं से थोड़ा परेशान हूँ। सिया बोलती है, बस इतनी सी बात? मेरे पास जो गहने पड़े हैं, क्या मैं सबको पहनती हूँ? आप उसे बेच दो ना और बिजनेस शुरू कर दो। जब आपके पास पैसे होंगे तो फिर आप मुझे बना देना। सोहन बोलता है, यह तुम क्या कह रही हो सिया? एक तो मैं सही से तुम्हारी ज़रूरतें नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, और जो तुम्हारा है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, मैं उसे बेच दूँ? नहीं सिया, ये मुझसे नहीं होगा। मेरी वजह से तुम लोगों की ताने सुन रही हो, और अब मैं ये करूँ? नहीं सिया। तो सिया बोलती है कि मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप उसे बेच दो तो मुझे कभी मत देना। जब आपके पास होगा तो फिर बना देना। तो सोहन बोलता है, नहीं सिया, अगर मैं बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ तो? सिया बोलती है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, इसलिए आप बेझिझक उसे बेच दो। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा गहना आप हो। आप खुश हो तो मैं खुश हूँ। और सिया सोहन को अपनी कसम दे देती है। फिर जब सोहन उसके गहने को बेचकर बिजनेस शुरू करता है, और माता रानी की कृपा से वो बिजनेस में बहुत आगे बढ़ जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा वह कमाने लगता है। एक दिन सिया का बर्थडे रहता है। शाम को सोहन सिया का जितना ज्वेलरी बेचा था वो सारा बनाकर उसके लिए लेकर आता है, और सिया को कहता है कि सिया, ये तुम्हारी अमानत जो तुमने मुझे दिया था और मुझ पर विश्वास किया था। तो सिया अपने गहने को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि हर लड़की के लिए उसका गहना बहुत मायने रखता है। और फिर सोहन बोलता है कि सिया, आज तुम्हारे विश्वास की वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। मैंने सुना था, पढ़ा था कि आदमी की सफलता के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है, लेकिन आज मैंने वो महसूस किया है। तुम मेरी जीवन संगिनी हो, इसलिए मैं माता रानी को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, और हर जन्म में मुझे तुम्हारी जैसी ही पत्नी मिले। सिया बोलती है, बस बस बहुत हो गया, बेवजह का सिर्फ बोले जा रहे हो। आप में वो काबिलियत थी, इसलिए आप सक्सेस हुए हो। मैंने तो बस आपके विश्वास को टूटने नहीं दिया, लेकिन आपने अपनी मेहनत के बलबूते ये सफलता हासिल की है। फिर सोहन बहुत ही अच्छे से सिया का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। दोस्तों, ऐसे भी अगर पति और पत्नी में संबंध अच्छा है, अगर दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो कोई भी समस्या ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है और उसका समाधान ज़रूर निकलता है। दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।